Hello students, welcome in your online classes. स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज का जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे उसके बेस पे इनको प्रैक्टिकली पोस्ट कैसे करना है वो देखते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हम ऑलरेडी एक बार क्लास में देख चुके हैं और एक बार इनको डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स उस टाइम एब्सेंट थे तो वो एक बार देख लेंगे इन्हें। तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं हम लोग लगाएंगे क्योंकि ये वन टाइम हमारा क्लास में हो चुका है। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स के रिकमेंड करने पे हमने ये स्टार्ट किया था। तो मैं एक बार इसका ओवरव्यू आपको देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप सब स्क्रीन को देख पा रहे हैं? अब स्टूडेंट्स, हम जो एंट्रीज हमने कल की थी उसके बेस पे हमने पोस्ट करनी है इन्हें प्रैक्टिकली डेबिट और क्रेडिट जर्नल के अंदर। क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक जर्नल दिया हुआ है मनोहर लाल एंड सन्स का। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री है मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। अब देखिए इसको जर्नल में पोस्ट कैसे करना है। एज पर अकाउंटिंग रूल्स हम इसे देखेंगे। सबसे पहले बिजनेस में हमारे पास 60,000 का कैश आया है तो आप इसे कैश को क्रेडिट करेंगे एज पर द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और साथ ही आप इसको नरेट करेंगे टू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के साथ। और इधर आपने 60,000 डेबिट किए और इधर हमने क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर हमने इधर से डेबिट किया और कैश कर दिया इधर से क्रेडिट। फर्नीचर किस बेस पे डेबिट आपने किया? डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट में एसेट्स के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन। और ये भी हमारा रियल अकाउंट है कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। और नीचे आपने इधर इसको नरेट कर दिया। सेकेंड एंट्री थर्ड एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसी तरह से गुड्स जब हमारे पास आती हैं, स्टॉक बढ़ता है तो परचेज अकाउंट में जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसी तरह से नीचे आपने नरेट किया। अब 5th ऑफ मार्च की जो एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। तो इसमें हमने परचेज को तो डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग, और कमलेश को हमने क्रेडिट करना है बिकॉज कमलेश इज रिसीवर। तो उसमें डेबिट द रिसीवर करते हैं। और इसका जो दूसरा रूल है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमने किया था, जिसमें लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमारा अभी जो रूल था उसे अभी आपका डिस्कस करना रहता है आई थिंक मॉडर्न अप्रोच के रूल से। पहले मैं आपको मॉडर्न अप्रोच ही बता देती हूँ, जस्ट वेट। मॉडर्न अप्रोच में स्टूडेंट्स हमने एसेट्स लायबिलिटीज इनकम और एक्सपेंस के बेस पे से डेबिट क्रेडिट करना होता है। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों में से कोई भी अप्रोच जो है वो इसमें लगा सकते हैं।
और लाइबिलिटीज में कैसे बनता है, लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती हैं तो उन्हें डेबिट करना होता है। तो इसमें जो लाइबिलिटीज है वो हमारी बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो इसलिए इसे क्रेडिट किया। अब उसके बाद कमलेश की हमने पेमेंट कर दी 10th ऑफ मार्च को, तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 और नरेट किया कैश पेड टू कमलेश। नेक्स्ट ऐसे ही हम गुड्स परचेज कर रहे हैं सोहन से, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन और नीचे नरेट किया आपने गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 6,000। नेक्स्ट इसी तरह से परचेज जब हमने की कैश के अकॉर्डिंग, कैश से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और रेंट पे कर रहे हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और नेक्स्ट आपके पास सेल की एंट्री आती है, परचेज की हमारी हो गई। तो नेक्स्ट सेल्स की करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश डेबिट है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉक इधर से कम हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऐसे ही जब आप उसको ऑन क्रेडिट सेल करेंगे तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और हरी से आपने पैसा रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन और इधर से हमारा जो हरी है वो क्या है, गिवर है, सो क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करना है। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो डेटर है वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, और डेटर किस में आते हैं, एसेट्स में। एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो उन्हें क्रेडिट करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे ही इसमें आगे हैं, अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1200। तो इसमें अगर आप किसी पर्सन को पे कर रहे हैं तो आप उस पर्सन का नाम ना लिख के उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, उस खर्चे का नाम लिखेंगे। जैसे कि सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पर्सन का नाम हमेशा तभी आपने लिखना है जब हम डेटर या क्रेडिटर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करवा रहे हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही अगर आप वेजेस पे कर रहे हैं तो वेजेस टू कैश। अगर आपने एसेट्स परचेज की हैं तो मशीनरी टू कैश। तो नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी ये जर्नल एंट्रीज हैं ये आपको ऐसे ही मिलती जाएंगी कि इनको डेबिट क्रेडिट कैसे करना होता है। ये प्रैक्टिस सेशन है आपका। अब इधर से हमने जैसे अनिल से परचेज किया फॉर कैश 40,000। अब देखिए नाम भी दिया हुआ है,
और कैश भी दिया हुआ है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, हम सीधा कैश लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन में लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल फॉर कैश। अगर यहाँ पे कैश ना दिया होता फिर आप अनिल लिख देते। नेक्स्ट है, इसमें हमने अतुल से परचेज किए 75 की, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, और 75,000 आपने क्या किया? क्रेडिट किया। और इसमें एक एंट्री और है, आप यहाँ देखें, हमने गुड्स रिटर्न भी की है अतुल को 3000 की। तो परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे पास करेंगे? पहले हमने अतुल टू परचेज किया, सॉरी परचेज टू अतुल किया, हाँ मेरे पास सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आ रही है, सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट प्रेजेंट लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसमें। ओके वेरी गुड। बट आप बहुत लेट जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप 11:30 पे जुड़ जाया करो सभी साथ। आप लोगों की अटेंडेंस साथ साथ कंसीडर करनी होती है ना, तो आप उसी टाइम पे जुड़ जाया करो 11:30 ही। स्टूडेंट सभी अटेंडेंस जो है वो चैट में लगाते जा रहे हैं। हाँ जी, ये हैंड रेस किन्होंने किया है? एक नियति, नियति, मनीषा और लखविंदर। हाँ जी, आपने हैंड रेस किया स्टूडेंट, आपको कुछ पूछना है? ओके चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जो परचेज की एंट्री पास की, अतुल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, और उसके बाद जब हम उसको रिटर्न करेंगे तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं इन अकाउंट्स को, तो इधर से अतुल डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। तो जब आप अतुल को डेबिट करेंगे, आप क्या करेंगे, उस वो डेबिट से क्रेडिट जो अमाउंट है वो एडजस्ट कर देता है, और इधर से आप क्रेडिट में क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि गुड्स आपके पास से जा रही हैं, कम हो रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब अतुल को हमने कैश में पे किया कितना, अब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन थी, हमने 50,000 ही उसको जो अमाउंट है पे किया है, जितना उसका बनता है अभी वो नहीं पे किया। हमने उसका पे कितना करना है, देखिए 75 की परचेज की थी और 3 उसे रिटर्न कर दिया, तो 72 रह गए, लेकिन हम पे कर रहे हैं अभी उसको 50। तो आप अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे 50,000 से,
अब नेक्स्ट एंट्री में है हमने पार्टी को सेल किया। चारू एक पर्सन है जिसको अब चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर रहे हैं। चारू को हमने डेबिट किस व्यू पॉइंट से किया है, डेबिट द रिसीवर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, इंक्रीज, जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो उसे डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल द एसेट्स व्हेन इट इंक्रीज। ये साहिल शर्मा का मैसेज है, आपको टाइमिंग का इशू है जॉब की वजह से। साहिल आपको ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, और इसका लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देंगे। आप जिस टाइमिंग में ऐड हैं, आपका ग्रुप कौन से बैच में बना हुआ है, बैच नंबर 5th, आपको उसमें लिंक भेज देंगे, आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको टाइमिंग का इशू है उनको लिंक मिल जाएगा, हाँ ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी नहीं आ सकते हैं तो वो जेन्युइन इशू जिनका है सिर्फ वो इसे अपना क्विट करने के लिए हम अलाउ कर रहे हैं हम। अदरवाइज आप लोग प्रेजेंट रहे। इट डजंट मीन कि अगर आपको वीडियो का लिंक मिल रहा है तो आप लाइव क्लास को छोड़ेंगे। नए स्टूडेंट अटेंडेंस आपकी शॉर्ट नहीं होगी, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं आप उन्हें पढ़ रहे हैं और अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। हम डेली आपकी फाइल में अटेंडेंस लगाते हैं। जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं या फिर जो बच्चे वर्किंग में हैं वो हमारा जो लिंक है वो देख के उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, क्वेरी लेते हैं, मतलब एनी हाउ यू आर कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशन और योर फैकल्टीज, तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं इसमें जैसे हमने चारू को सेल किया, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख, और जब हम इसको रिटर्न करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू, यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे। यहां से हमारे पास से गुड्स जा रही थी तो अकॉर्डिंग टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमने सेल क्रेडिट किया, और जब हमारे पास गुड्स वापस आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया और पार्टी क्रेडिट कर दी, क्योंकि डेटर्स हमारे फिर से डिक्रीज हो गई। जब डेटर्स डिक्रीज होते हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट हमने पे किया तो एक्सपेंडिचर सारे डेबिट करेंगे। हमने अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग डेबिट करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल और कॉमन एंट्रीज है। इसकी जो फाइल है एक बार आप रिमाइंड करवाना मुझे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये कंप्लीट फाइल सेंड कर दूंगी। जिनके पास इसकी हार्ड कॉपीज के नोट्स नहीं है, क्लास में मैंने ये नोट्स वैसे दिए हुए हैं, जिनके पास नहीं है, ये जिन नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं इसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, वर्ड की या पीडीएफ की फाइल। एमएस ऑफिस सूट अपने फोन में आप सभी रखना, क्योंकि वीकेंड पे या टॉपिक खत्म होने के बाद हम आपसे जो असाइनमेंट्स बनवाएंगे या हम जो टेस्ट रखेंगे वो आपने इन्हीं से देख के पढ़ना है, इन्हीं से देख के आपने अपने असाइनमेंट बनाने हैं, पढ़ना है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप पुटिंग क्वेश्चंस, क्वेरीज और सजेशंस भी आप देते रहेंगे, और आपने बिल्कुल वीकेंड पे अपना टेस्ट और असाइनमेंट तैयार करके रखना है, टच में रहना है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें जो नया है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। परचेज सेल इनकम एक्सपेंस की हमने कर ली, मैं एक एंट्री आपको इसमें डिस्काउंट के बताती हूँ। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स जो फोर्थ क्वेश्चन की फर्स्ट और सेकंड एंट्री है,
राजीव का मैसेज है प्रैक्टिकल की वीडियो। हाँ जी स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ग्रुप में, सारी वीडियोस भेजेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें न्यू टॉपिक है डिस्काउंट का। सबसे पहले जैसे हमने गुड्स सेल की है देव को 1 लाख की, और हमने देव से अमाउंट तो रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 98,000। तो हमने 1 लाख की जब सेल की तो अमाउंट 98 रिसीव कर रहे हैं, जो बाकी के 2000 रह गए हैं उसे हम किस में कंसीडर करेंगे, डिस्काउंट में। आप देखिए इस एंट्री को कैसे पोस्ट किया है। कैश पहले हमने सेल की एंट्री पास की, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख, और इधर से हमने किया गुड सोल्ड टू देव। उसके बाद हमने कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट। अब 1 लाख हमने यहाँ से क्रेडिट किया और हमारे पास कैश कितना आया है 98, क्योंकि वो अपने फुल सेटलमेंट का 98,000 हमें पे कर रहा है। और बाकी जो 2000 है वो हमने किस व्यू पॉइंट से डेबिट किए, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस आपके डेबिट होते हैं और देव का अकाउंट हमने पूरे 1 लाख से ही क्रेडिट करके खत्म करना है। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री मनमोहन को सेल की है और सेल्स रिटर्न की है, ये पुरानी एंट्री है। और फिर से हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है डिस्काउंट की। जब हम पार्टी से कैश रिसीव करेंगे तो हमने डिस्काउंट के साथ कैश रिसीव किया है, और सेल के टाइम पे जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं तो डेटर्स को जो दिया हुआ अमाउंट है वो आपने हमेशा डेबिट करना होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये हमारी जो एंट्रीज हैं ये सारी डिस्काउंट अलाउड की हैं, आप देख सकते हैं ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज हैं। और बिल्कुल लास्ट जो एक एंट्री है ये आप देखें 20 मार्च, अब 20 मार्च की एक एंट्री है पेड कैश टू पवन। ये एंट्री आप देखें इसमें उल्टा जाएगा, कैश पेड टू पवन, और हमें डिस्काउंट भी मिला है उससे। इधर आते हैं, अभी देखिए हमने उसको 4700 जो है वो कैश पे किया, 300 का हमें डिस्काउंट मिला, और टोटल हमने कितना पे किया पवन को 5000। यानी कि जब हम पेमेंट करते हैं पार्टी को, क्रेडिटर्स को, तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट है वो हमने पे करना होता है। सॉरी, डिस्काउंट जो है वो हमें रिसीव होगा, कैश हमने पे करना होता है। तो डिस्काउंट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, एज एन इनकम, और डिस्काउंट अलाउड को एज एन एक्सपेंस। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ऐसी एंट्री मिलेंगी सारी डिस्काउंट की, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की। तो सेल के टाइम पे हमने डिस्काउंट कंसीडर किया कि हम पे करते हैं, डेबिट करना है, और परचेज के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव उसे क्रेडिट करना है। और इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक एंट्री और मिलेगी, ये कौन सी है, ट्रेड डिस्काउंट की। ये जो मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 18 अप्रैल की एंट्री, जिसमें हमने गुड्स परचेज की है गोविंद से 6000, और उसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम उसकी कॉस्ट में से लेस करके दिखाते हैं। तो ये 18th एंट्री हम इसमें डिस्कस करते हैं, 18 अप्रैल की। ये देखें, अब देखिए जो 4800 है ये कैसे आया, 6000 की गुड्स हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने परचेज किए हैं। तो हमने क्या किया, 6000 का 20% निकाला तो कितना बनता है 1200। उसमें से हमने 6000 में से हमने उसको लेस कर दिया, और हमारे पास कितना अभी हम हमें परचेज कितने का ये पड़ेगा, 4800।
यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि आपको एमआरपी का इतने % लेस मिल जाएगा, इतने % लेस मिल जाएगा, तो वो जो हमारा डिस्काउंट होता है जो हमें लेस करके मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। अब 6000 में से हमने उसका 20% लेस करके 4800 की एंट्री करनी है। तो ट्रेड डिस्काउंट की अलग से एंट्री नहीं होती, जो ट्रेड लेस करके दिखाना होता है कॉस्ट से। और जब हम पार्टी की पेमेंट्स करते हैं जो हमें एट द प्रॉम्प्ट पेमेंट कैश, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट या एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट जो कैश या बैंक है, वो हमें अलग से दिखाना होता है। ट्रेड डिस्काउंट को हमने लेस करके दिखाया। तो स्टूडेंट्स इसकी जो फाइल है ये आपको मिल जाएगी आपके ग्रुप में, और वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो ये एंट्रीज पहले आप अच्छे से करके देखेंगे, और जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने देखा हुआ है, उन्होंने ये एंट्रीज की हुई है रजिस्टर में। जिनकी अभी रहती हैं, जिन्होंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है इस बैच में, वो अच्छे से आप करके देखेंगे। और अगर आपका पॉसिबल होता है, वैसे तो आपका पॉसिबल रहेगा ही नो डाउट, तो आप इवनिंग तक आप मुझे अपना नोटबुक की जो पिक्स हैं वो ग्रुप में आप भेजा करो। हमें पता रहेगा कि आप इन एंट्रीज को कितना प्रैक्टिकली और कितना जेन्युइनली करके देखते हैं घर पे। जिनके पास ये नोट्स हैं तो आप इन्हें घर पे करके देखा करो, ग्रुप में भेजा करो पिक्स। तो एट द एंड ऑफ द वीक आपका एक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे इन्हीं एंट्रीज का ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने इतना करके देखना है, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।